प्रेजेंस, वो टेबल आईक्यू जो अब तक अमित चौधरी का बेहतर रहा है, लेकिन अब उंगलियों को जकड़ कर रखा है। ताकत का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं आप देख सकते हैं। वहां पर अंत में ऐसा लगा जैसे प्रसन्नजीत चाह रहे थे कि हाथ फिसलें ताकि उन्हें स्ट्रैप का मौका मिले। प्रसन्नजीत शुरुआत तो काफी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद अमित जो अपनी उंगलियों को खोलकर दोबारा रीग्रिप करते हैं, हाइट गेन करते हैं। अभी देखिए अपनी उंगलियों को खोलेंगे अमित और हाइट गेन कर लेंगे प्रसन्नजीत के हाथ के ऊपर। यहाँ पर देखिए प्रसन्नजीत की पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन ये देखिए ये उंगलियों को खोलकर जो रीग्रिप करते हैं पूरा गेम बदल देते हैं। उनके नसों के जरिए पूरा नक्शा दिख रहा है। इतनी ज्यादा नसें फट रही हैं बाहर, इतनी मेहनत करके आए हैं प्रसन्नजीत पात्रा। शायद वेस्ट बंगाल का नक्शा वहां नजर आता हुआ। सेंटर आइए प्रसन्नजीत, सेंटर आइए आप। जी हाँ, नक्शा शायद रोड मैप हो सकता है वहां से लेकर उनके घर तक, एयरपोर्ट से घर तक का। ओके, आप भी है कमांड। ओके, स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमित चौधरी 1, प्रसन्नजीत पात्रा 1। जीत से सिर्फ 1 राउंड की दूरी पर अमित। हल्का टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला मैच है उनका इस सीजन में। थम्स अप, दोनों थम्स अप रखिए। दर्ज करना चाहेंगे। शोल्डर स्ट्रेट, टेंशन काफी हाई बनी हुई। डोंट मूव, थम्स डाउन। दिस टाइम यू रोहतक, डोंट मूव, डोंट मूव। आज के इस अंडरकार्ड मुकाबले का पहला मैच, शायद ये आखिरी राउंड हो सकता है। और बैक प्रेशर देखिए, पोस्टिंग अप प्रेशर, ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहे हैं अमित। काफी इस बार रीग्रिप की। रोहतक 1 फाउल। प्रसन्नजीत ने भी काफी टक्कर का मैच दे रहे हैं। एक फाउल हो चुका है अमित का, यहां से उन्हें जीतना होगा। और क्या जबरदस्त टॉप रोल किया है, उस मोमेंट का इंतजार किया। इस राउंड को जीते नहीं है अभी भी, क्योंकि रनिंग फाउल पर थे वो। रीस्टार्ट मिलेगा, ये मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इंतजार किया, प्रसन्नजीत को थकाया। दोनों ही टॉप रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मैच बीच में अटका हुआ था। वहां पे अपने एंड्योरेंस पे, अपने स्टैमिना पे विश्वास था अमित को, इसीलिए ताकत लगाते रहे और अच्छे मोमेंट का इंतजार किया, अटैक किया और रीस्टार्ट पा लिया। रनिंग फाउल के रूल के मुताबिक अगर आपका कोई छोटा एल्बो फाउल होता है या कोई और फाउल होता है तो मैच जारी रहेगा, लेकिन आप पिन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रीस्टार्ट पा सकेंगे, ना कि उस राउंड को जीत पाएंगे। देखिए काफी टक्कर का मुकाबला यहाँ था, लेकिन ये जो अटैक था प्रसन्नजीत को देखिए, ये नसें जो दिखाई दे रही है शायद इस मैच में काम नहीं आएंगे सार्थक। रगों में वो जान जरूर है, लेकिन अब प्रसन्नजीत को कुछ और कर दिखाना होगा। उन नसों के साथ साथ बहुत ज्यादा जिगरा दिखाना है, और अब शायद वो बात बन रही है, लेकिन यहाँ पर फाउल। और प्रसन्नजीत पात्रा ने दिखा दिया अपना दमखम, एक और बार बना ली है राह। उस नक्शे के जरिए ढूंढ लिया है अपना रास्ता। हाथों पर ही उनका नक्शा है और उनकी तकदीर अब उन्हें खुद ही लिखनी पड़ेगी। क्या पलटवार है ये। कोच मैक्स वहां पर मसाज देते हुए, उन्हीं नसों को रिलैक्स करते हुए, जहां भी टेंशन है उसे थोड़ा ईज आउट करते हुए, ताकि वापसी बना पाए जयपुर वीर्स के लिए प्रसन्नजीत पात्रा। एथलीट्स कम। दूसरे राउंड को जीत लिया है प्रसन्नजीत ने, भले ही फाउल्स पर जीते हो, लेकिन जीत तो जीत होती है। प्रसन्नजीत ने दिखाया कि उनकी पावर भी, उनकी टेक्निक भी लगभग अमित के समान ही है, और उसी कारण अमित का वो फाउल हुआ, बार बार उनसे फाउल हुआ। नहीं माननी चाहिए। पहले राउंड को देखकर शायद सभी को लगा होगा, मुझे खुद लगा था, मैंने बोला था कि शायद इस मैच में प्रसन्नजीत अब वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए प्रसन्नजीत यहाँ पर। शोल्डर्स डोंट मूव, शोल्डर्स डोंट मूव। एक बार फिर से बिना स्ट्रैप के रोहतक फाइनल राउंड की शुरुआत। रिस्ट नहीं घुमानी, डोंट मूव, गो। इस बार अच्छी पोजीशन प्रसन्नजीत की, वो भी रीग्रिप कर रहे हैं। देखिए लग रहा है गेम पलट रहा है, यहां से एल्बो फाउल हो गया है प्रसन्नजीत का। अब यहां पर स्लिप पाना चाहेंगे, लेकिन अमित भी काफी अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं।
दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में बराबर का मैच यहां पर चल रहा है। देखिए एक दूसरे को ललकारते हुए यहां पर स्लिप और अब होगा स्ट्रैप मैच। जयपुर वीर्स हैज वन अब आ रहा है असली मजा। कम अब जुड़ रहे हैं दोनों शब्दों के जरिए भी, और एक चट्टान की झलक वहां मिली बाएं तरफ। मज़ाहिर साइडू भी ध्यान से देख रहे हैं सब कुछ। जयपुर वीर्स ये वो महान दिग्गज, लेकिन यहाँ आपको वो झलक मिल रही है। प्रसन्नजीत ने सवाल पूछा अमित से, क्या इतना ही दम है? अमित ने कहा लगा दम। और अब देखते हैं कि इसमें कितना है दम, क्योंकि फिर आए हैं ये दोनों आमने सामने। स्ट्रैप्स के बीचों बीच अब लड़ना होगा। देख सकते हैं योगेश को वहां पर साथ में साथ बाएं तरफ, मज़ाहिर भी अब अपने कदमों पर। शायद मज़ाहिर साइडू से कुछ वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, कुछ शब्द, कुछ प्रेरणा अगर उनसे मिले तो बहुत फर्क पड़ सकता है प्रसन्नजीत के खेल में। This is okay. No. 2 fingers from wrist. This is okay. Down. समय लेते हुए हाथों को बांधा जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में हम यहाँ गहरी लंबी सांस लेते हुए, बहुत जबरदस्त टक्कर है। काफी कुछ तय हो जाता है। अंडर कार्ड है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर इन 3 राउंड्स पर। पसीना बह रहा है एक मुकाबले में, इतनी मेहनत मशक्कत, और यही अहमियत है प्रो पंजा लीग की। यहाँ पर स्तर बहुत ऊंचा है। हर राउंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। उस हाथ पर नजर डालिए, प्रसन्नजीत पात्रा का वो हाथ पसीने से लथपथ, नसें पूरी तरह से फटती हुई, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि दूसरे तरफ अमित चौधरी की ऊर्जा उतनी खर्च होते हुए नजर नहीं आ रही। ज्यादा फ्रेश, ज्यादा तैयार फिलहाल नजर आ रहे हैं। ज्यादा ऊर्जा उनके तरफ से दिख रही है। अब बात आएगी आखिरी लम्हों पर, यहाँ दोनों की बराबरी की टक्कर, कोई अंतर नहीं, लेकिन अमित चौधरी एल्बो फाउल हुए काफी सारे प्रसन्नजीत पात्रा के, और शायद इस मैच को वो हार चुके हैं। काफी अच्छी पोजीशन दी थी। रिव्यू यहाँ पर मांग रहे हैं। 3rd फाउल, रोहतक विनर। रोहतक राउडीज को विनर दिया गया है। अमित ने वो मैच जीत लिया है, लेकिन रिव्यू में देखते हैं क्या होगा। प्रसन्नजीत के फाउल्स तो 100% हुए थे, लेकिन अब देखना होगा क्या अमित ने भी कोई फाउल किया या नहीं। ओके, रिव्यू कैंसिल किया उन्होंने। शायद एहसास कर चुके थे कि फाउल्स उन्होंने किए हैं। अपने बॉडी वेट को ड्रॉप करके रोहतक राउडीज काफी हाइट गेन करना चाह रहे थे प्रसन्नजीत, लेकिन उस चक्कर में उनकी कोहनी जो है वो एल्बो पैड से आगे की ओर निकल गई। जीत दिला दी है। यहाँ पर देखिए प्रसन्नजीत ने अपना बॉडी वेट नीचे की ओर ड्रॉप किया, जिससे कि वो अपनी हाइट गेन कर सके अपने हाथ की, लेकिन उस चक्कर में उनकी कोहनी जो है वो एल्बो पैड के सामने की ओर निकल गई थी, जिससे उनका फाउल हुआ। लेकिन अमित इन सब तकनीक के बावजूद बिल्कुल भी घबराए हुए नजर नहीं आए। उनका कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाया, और यहाँ पर एक दूसरे को शाबाशी देते हुए इतना अच्छा मैच दर्शकों को दिखाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है। अमित चौधरी 2, प्रसन्नजीत पात्रा 1। हार भले ही गए हों, लेकिन अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट बटोर कर गए हैं। अब होगा दूसरा मुकाबला इस अंडरकार्ड मैच का। अरुण एस कार्तिक बनाम निखिल सिंह। वेल, यही तो बात है प्रो पंजा लीग की। काफी बार एंटी क्लाइमैटिक चीजें हो जाती है। फेवरेट्स ऑफ द मैच शायद इन द एंड नॉट सो फेवरेट्स हो जाते हैं, बट रोहतक राउडीज ने ले ली है लीड। लेट्स सी क्या ये लीड कंटिन्यू करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, 60 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, वो जो 3 टाइम्स स्टेट रनर अप रह चुके हैं। He has got 4th prize in the nationals, लेकिन ये सब के बाद भी जुनून उनमें एकदम जोश भरा हुआ है। Please welcome अरुण एस कार्तिक। सीजन 2 में अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं अरुण एस कार्तिक। जयपुर वीर्स के खिलाड़ी हैं, केरला स्टेट से आते हैं। काफी ज्यादा फास्ट आर्म रेसलर है। वैसे तो 60 kg के सारे ही आर्म रेसलर्स काफी फास्ट होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड एक अलग लेवल की है।
और वो स्पीड आज काम आएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। Well, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं from Rohtak Rowdies, multiple times gold medalist. Please welcome Nikhil Singh. निखिल सिंह का स्वागत कीजिए। रोहतक राउडीज के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है यहाँ, और जिस तरह से ये जो धुन गूंज रही है पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, आपको कौन सा गाना ज्यादा पसंद आ रहा है प्रदीप? रोहतक राउडीज के लिए भी बहुत शोर, लेकिन जयपुर वीर्स की ट्यून पर शायद थोड़ा और ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। आपको पसंदीदा गाना आपके तरफ से आप किसे चुनेंगे? फिलहाल ये देख लेते हैं, फोरआर्म्स में 1 इंच का अंतर है, बाइसेप्स में 1.5 इंच का अंतर है। फेवर बाइसेप्स करेंगे यकीनन निखिल को, लेकिन यहाँ सिर्फ फोरआर्म्स और बाइसेप्स की बात नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे शरीर को दांव पर लगाना पड़ता है। रेफरी स्क्रिप्ट, यहाँ भिड़ना होगा, अपनी पूरी जान झोंकनी होगी। लेकिन धुन कौन सी ज्यादा पसंद आ रही है प्रदीप आपको? हाइट चाहिए? मुझे तो सार्थक जो भी मेहनत करता दिखाई दे, जो भी जीतता दिखाई दे, उसी की धुन पसंद आ जाती है। तो देखते हैं इस मैच में कौन विजेता होता है। और ओके, कम। फिलहाल एक इंसान को ऊंचाई पसंद आ रही है। निखिल सिंह कहते हैं, मैं आपको अपने कद से डराना चाहता हूँ, आपसे और ऊंचा दिखना चाहता हूँ। क्या ये राइजर फायदेमंद होगा निखिल सिंह और रोहतक राउडीज के लिए? आप पीछे करिए, शोल्डर पीछे करिए, शोल्डर पीछे करिए। जी हाँ, जो आपने बाइसेप फोरआर्म साइज के डिफरेंस की बात की, वो हाइट के डिफरेंस की वजह से भी है, क्योंकि स्ट्रेट करिए इसको। हाइट में लगभग 7 से 8 इंच का डिफरेंस है दोनों में, उसी कारण वो बाइसेप साइज का डिफरेंस। क्या अपनी हाइट को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाएंगे? अरुण, देखना होगा। थम्स डाउन। रोहतक, यू फर्स्ट, डोंट मूव। पहले राउंड की शुरुआत लगभग होने जा रही है, और देखिए किसी तरह स्लिप पाने की कोशिश की निखिल ने, शायद पाली या कोई एल्बो फाउल हुआ उनसे, देखना होगा। रेफरी आपस में विचार विमर्श करते हुए, एल्बो फाउल जैसा कुछ तो नजर आ रहा है। निखिल नाराज अपने टीम कैप्टन संजय देशवाल से डिस्कशन करते हुए, संजय देशवाल उनको गाइड करते हुए। एक फाउल हो गया है निखिल का, वो स्लिप नहीं पा सके, एक एल्बो फाउल उन्होंने कर दिया उस चक्कर में, और इरादे साफ साफ दिखाई दे गए पहले ही राउंड में, पहले ही शुरुआत में। निखिल को पता है कि उनको इस मैच को जीतने के लिए स्ट्रैप की जरूरत है, और उनके जो हाथ की ताकत है, जो हैंड स्ट्रेंथ है, बिना स्ट्रैप के उसको टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है निखिल के लिए। फिंगर्स का, हाँ। रिव्यू मांगा है रोहतक राउडीज की टीम ने, देखते हैं वो एल्बो फाउल था या नहीं। निखिल का कहना है कि उन्होंने कोई फाउल नहीं किया, शायद देखकर इंटेंशनल स्लिप का फाउल दिया गया या उन्हें, या फिर एल्बो फाउल दिया गया, देखना होगा। क्या कमी उनके गेम में रेफरी को नजर आई? यहां पर देखिए कितनी हैंड स्ट्रेंथ, पावर एक अलग लेवल की थी, और उनकी किसी तरह बच के निकलना चाह रहे थे। यहां पर कह पाना मुश्किल है कोई फाउल हुआ या नहीं। जोश देखिए उनका, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस पहली शुरुआत के बाद। ये जी हाँ, एल्बो फाउल तो यहाँ पर नजर आ रहा है इस कैमरा एंगल से। कोहनी उनकी एल्बो पैड के पीछे की ओर गई थी। Unsuccessful. जी हाँ, एल्बो फाउल वहां पर था, इसीलिए रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। एक फाउल मिल गया है निखिल को। स्ट्रैप जिसमें वो खेलना चाहते थे वो उनको अभी भी नहीं मिलेगा, एक बार फिर से स्लिप पाने की कोशिश करनी होगी। पिछली बार अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर जाने दिया स्लिप पाने के लिए, इस बार देखते हैं थोड़ी अलग दिशा में मेहनत करना चाहेंगे या नहीं। एक वार्निंग भी अब उन्हें मिल गई है। वेट, डोंट मूव, डोंट मूव, डोंट मूव। एक और वार्निंग अगर मिलती है तो जयपुर वीर्स, योर्स फर्स्ट।
Don't move. पहले राउंड को हारने के काफी Don't करीब move. आ जाएंगे। जी हाँ, एक और वार्निंग और ये Second सेकंड warning. फाउल। Second warning. Foul. सेकंड फाउल उन्होंने कर दिया है यहाँ पर। Come. Rohtak. No foul. Okay. No foul. Okay. ये क्या था सर तक? ये तो ऐसा लगा कि प्लेयर ने बोला नहीं फाउल मत दो मेरे ओपोनेंट को और उन्होंने शायद नहीं दिया। Don't move. Don't move. देखना होगा, काफी दिलचस्प Thumbs down. Rohtak. निर्णय था ये रेफरी द्वारा। Don't move. Don't move. Go. एक बार फिर से पहले ही स्टार्ट की तरह स्लिप पाने की कोशिश, लेकिन अरुण उनके हाथ को पूरी तरह कंट्रोल करते हुए और स्लिप पा ली है। स्ट्रैप मैच आखिरकार निखिल को मिल गया है। अब देखना होगा वहां पर वो क्या कुछ करके दिखा सकते हैं। और दिलचस्प होती नजर आ रही है ये 60 किलो की पाम से टक्कर। पाम मिलाई है। दोनों अरुण पाम से पाम, कार्तिक पाम से और पाम। निखिल सिंह गर्मा गर्म आप elbow पीछे माहौल, करिए। दोनों के बीच वो बहस, दोनों डगआउट्स के बीच काफी कुछ कहा जा रहा है। दबाव रेफरी पर भी बढ़ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये शायद straight वहां रखिए, पर straight. दोनों की You मूवमेंट have दिखी थी, already इसलिए one रेफरी ने warning, okay? शायद उस Straight रखिए नजरिए उसको। से फाउल को नजरअंदाज किया अब है। down. लेकिन अब कहानी कहां जा रही है? क्या अरुण कार्तिक के पास वो You down also? मानसिक Okay. एज है? फिलहाल वो अंतर उनके दिशा में बढ़ता दिखेगा। वो लय उन्होंने अपने तरफ खींच ली है सा नजर आ रहा था, लेकिन अब Referee, स्ट्रैप please के palm बीचों touch. बीच कहानी बदल सकती Touch है। palms. निखिल आप सिंह elbow पीछे रखिए के अपना। लिए अर्ली स्टार्ट, पीछे वो करिए। अच्छी शुरुआत आप straight अहम रखिए है। इसको। Okay. Okay. Open. 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 काफी समय बीतने के बाद, काफी आप स्टार्ट्स और straight रखिए रीस्टार्ट्स इसको। देखने के बाद अभी शायद हम पहले Okay, राउंड don't के move. अंत की ओर बढ़ This रहे is one हैं। finger. जिस प्रकार की Straight. हैंड डोमिनेंस, Okay. Don't move. हाथ की ताकत अरुण Don't ने move. दिखाई उन दोनों स्टार्ट move. में, अपने हाथ को बचा पाना Thumbs काफी down. मुश्किल हो सकता Thumbs है down, both निखिल of के you. लिए। Jaipur, your. Don't move. Don't move. Go. जी हाँ, हाथ को तो नहीं बचा पाए लेकिन मैच को सेंटर में जरूर रोक दिया है। कॉन्फिडेंस देखिए अरुण का, घबरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। देखिए इसी कारण निखिल स्ट्रैप में खेलना चाहते थे। उनके आर्म की पावर बहुत ज्यादा है। देखिए मैच को बीच में अटका दिया है, अरुण को रोक कर रखा है। यहाँ पर अरुण को चाहिए कि अपने शोल्डर को अपने हाथ के पीछे ले जाएं और प्रेस की करने की कोशिश करें। और किंग्स मूव लगा दिए हैं यहाँ पर निखिल ने, first किंग्स warning, मूव लगा दिए। एक वार्निंग मिल गई है उन्हें, Second warning. First सेकंड foul. वार्निंग, फर्स्ट फाउल मिला है और यहाँ पर पिन भी कर दिया। दो फाउल पर वो ऑलरेडी थे, तो मैच उधर ही रोक देना चाहिए था रेफरी को, क्योंकि नहीं, दूसरे फाउल के लिए कैंसिलेशन की हमें खबर मिली थी, तो शायद ये सेकंड फाउल उनका होता। लेकिन उसके साथ साथ ही अरुण ने पिन कर दिया अपने ओपोनेंट को। घबराए बिल्कुल भी नहीं, निखिल ने जबरदस्त पावर दिखाई। Winner. अपने हाथ को गवा बैठे थे अरुण के खिलाफ, लेकिन अपने आर्म को फिर भी नीचे नहीं जाने दिया। खुशी है जयपुर वीर्स की टीम में, क्योंकि एक टक्कर का मुकाबला उन्होंने पहला राउंड जीता है। यहाँ पर देखिए जीत के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां से वापस लेकर गए और उन्होंने बोल रहे हैं, पिन करने से पहले बता रहे हैं कि रोक सको तो रोको। यहाँ पर देखिए उनके हाथ को पूरी तरह सीधा कर दिया। क्या प्रदर्शन था ये बेहतरीन अरुण कार्तिक की तरफ से। दूसरे राउंड का आगाज, यहाँ पर अरुण कार्तिक के पास साफ तौर से वो लय है, वो तैयार हैं, वो वापस आ भी चुके हैं। लेकिन दूसरे तरफ आपको झलक मिल रही है, निखिल सिंह अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अरुण कार्तिक तो यहाँ अपने फैन से भी बातचीत करते हुए के चाहने वालों को उस कंधे और हाथ से इशारा कर रहे हैं। अब आए हैं निखिल लौटकर। क्या अरुण कार्तिक 2-0 से ये अंडरकार्ड मुकाबला अपने नाम कर लेंगे? 1-0 की बढ़त फिलहाल उनके आप पक्ष। स्ट्रेट रखिए इसको, स्ट्रेट रखिए। आप एल्बो पीछे रखिए, पीछे करिए। नो, palm to palm. Okay, palm to palm. Wait. रेफरी शिवा चौधरी Thumbs up. काफी आप क्लियर elbow पीछे इंस्ट्रक्शंस देते हैं खिलाड़ियों को। एल्बो पीछे। काफी अच्छे वोकल वर्बल डिसीजंस देते हैं, जिससे कि कोई भी डोंट मूव। गलती की या मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई Don't move. गुंजाइश ना रह जाए। थम्स डाउन। कल थोड़ा एक खिलाड़ी को डांट भी दिया था उन्होंने, जब वो Shoulder back. रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। जब बहुत ही First warning, ज्यादा shoulder back. स्पष्ट रखते हैं अपने विचार शिवा चौधरी। डोंट मूव। सॉरी, माय रॉन्ग कॉल।
Sorry, my wrong call. बहुत ही Come, ज्यादा please. साफ यहाँ पर। My wrong call. और यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकारते हुए भी उन्होंने गो की जगह डोंट मूव पर ही हाथ छोड़ दिए थे, Back, back. इसीलिए रीस्टार्ट दे रहे हैं। लेकिन उसमें अरुण ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखा दिया था। Don't move. Don't move. Go. शायद कमेंटेटर्स कर्स लगा दिया हमने चीफ रेफरी के ऊपर वहां, लेकिन ये क्या, अरुण बिल्कुल नाखुश। एक फाउल मिला है निखिल को। You want review? Review. अरुण बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें पिन किया था। शिवा चौधरी का साफ कहना है अगर आपको ऐसा लगता है तो रिव्यू ले लीजिए, मेरे हिसाब से वो पिन नहीं थी। Come. एक फाउल मिला है निखिल को। Sword, please. आपकी एक आप अपने ओपोनेंट को सेंटर टेबल में पिन नहीं कर सकते। पिन आपको अपनी खुद की विनिंग साइड में करना होता है, और ये तो Don't move. दूसरी साइड में पिन था। Thumbs down. ये अगर पिन होता तो ये पिन निखिल को मिलती, ना कि अरुण को। Don't move. आपका हाथ भले ही अपने ओपोनेंट के ऊपर हो, लेकिन सेंटर टेबल में आप पिन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बार फिर से कॉन्फिडेंस देखिए। निखिल बोल रहे हैं कि आपको गलतफहमी है कि आप मुझे हरा देंगे, ट्राई करके देखिए। और ट्राई करके देखा और मिली एक स्लिप। Come. काफी अनसेटल्ड नजर आ रहे हैं निखिल यहाँ पर। कॉन्फिडेंट नहीं है इस मैच को जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी मोटिवेशन खत्म भी नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि उनकी ताकत आपके है, पास review है? उस स्तर की ताकत उनकी बाजुओं में है कि इस मैच को शायद हार के मुंह से खींचकर वापस ले आए। लेकिन कॉन्फिडेंस जब इतना आपको दिखाई देता है अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे Rising मत पर, करिए, आप सीधा रखिए हाथ तो को। आपका खुद का कॉन्फिडेंस तो डगमगा ही जाएगा। वहां झलक मिलती हुई संजय देसवाल, दारा सिंह, साथ ही साथ वहां मैनेजर भी हैं जो थोड़े से नाखुश नजर आए। ओके, और टाइट करनी है। Okay. जी हाँ, साथ तक Straight. नाखुश हैं। Straight. मैचेस पे मैचेस जीतते नजर आ रहे हैं। लगता है एक भी मैच अपने ओपोनेंट टीम को नहीं देना चाहते हो। Don't सारे move. के सारे मैच में You have one मैनेजर को foul. क्लीन स्वीप चाहिए अपने Don't प्लेयर से। लेकिन foul है ना? अरुण के प्लान्स, उनके इरादे कुछ Thumbs और down. ही हैं। Thumbs वो down. जरा भी नहीं कतराएंगे You first. प्रतिद्वंदी Wrist टीम के straight. मैनेजर, Wrist straight. ओनर्स और प्लेयर्स और कैप्टन Don't को move. निराश करने से, Don't move. क्योंकि ये उनकी जॉब है। वो यही करने के लिए यहाँ पर आए Second हैं, warning. वो जीतने Foul. के लिए यहाँ पर आए हैं। एक और वार्निंग मिली निखिल को और एक You फाउल have मिल 2 गया। foul now. 2 फाउल उन्हें मिल गए हैं। पहला फाउल मैच स्टार्ट होने के बाद था, इसलिए ये मैच जारी है। अगर रेफरीज ग्रिप में ही आप 2 फाउल्स ले लेते हैं तो तीसरे फाउल की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है। मैच वहीं समाप्त हो Don't सकता move. है, Shoulders. Don't move. और मैच तो अभी भी समाप्त हो सकता है अगर निखिल You ने first. राउंड में वापसी नहीं की। Don't move. एक राउंड और Don't अरुण move. जीते तो Go. 2-0 से इस मैच को जीत लेंगे। रोक कर रखा है निखिल ने, अपना हाथ गवा बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोहनी की ताकत से मैच को जाम कर दिया है बीच में। देखते हैं यहां से कुछ कारनामा कर पाएंगे या नहीं। अभिषेक प्रकाश ने कुछ दिन पहले इसी तरीके से मैच को जीता था धीरज के खिलाफ। क्या निखिल वो काम कर पाएंगे? इस पोजीशन में अरुण ज्यादा देर नहीं रहना चाहेंगे, वो थक सकते हैं। दोनों खिलाड़ी अपने पैरों को टेबल की पैर पे लपेटते हुए, जिससे कि ज्यादा साइड प्रेशर मिल सके, ज्यादा ताकत वो लगा सके। और क्या मैच अटक गया है। अरुण अगर यहाँ पर और थोड़ी देर रहते हैं, मैच को खत्म नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। जी नहीं बढ़ी मुश्किलें। निखिल ने गलती की, डिफेंस की जगह थोड़ा जल्दी वो अटैक में चले गए। शायद थोड़ी और रोक कर रखना था, उन्हें थकाना था अरुण को, लेकिन उनको लगा कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब वो पिन के लिए जा सकते हैं। बहुत बड़ी गलती हुई। अरुण की एनर्जी, उनका स्टैमिना अभी ना सिर्फ बाकी था बल्कि निखिल से ज्यादा भी था। और रिस्ट हंटर की एक झलक वहां पर, कितने फिट महसूस कर रहे हैं प्रदीप? आपकी उनसे बातचीत हुई थी, बताइए। जी हाँ, जल्द ही रिस्ट हंटर को हम एक्शन में देखेंगे। इंजरी से कंप्लीट रिकवरी इस बार कर आए हैं। पिछला सीजन उनका काफी खराब रहा था। इंडिया के ओजी आर्म रेसलर हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया पे फेमस हुए थे। आकाश कुमार उनका नाम है। यहां पर देखिए, कोशिश की थी अटैक करने की, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी वहां पर कर बैठे और उस राउंड को, उस मैच को हार गए हैं।
खुशी देखिए जयपुर वीर्स की टीम में। प्रसन्नजीत जिता नहीं पाए थे अपने मैच को, लेकिन अरुण ने वो कर दिखाया है। इस मैच की तो हुई समाप्ति, लेकिन अगला मैच कुछ इस प्रकार होगा और इसका स्कोर रहा 2-0 अरुण के फेवर में। जयपुर वीर्स की बड़ी जीत, 2 पॉइंट की बढ़त यहां पर उन्होंने बना ली है। अगला मैच होगा इस अंडर कार्ड फिक्चर का आखिरी मैच, अभिरामी पीके बनाम कराबी सोनोवाल 55 किलोग्राम महिला कैटेगरी में। वेल मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। रोहतक राउडीज के हैप्पीनेस पे एक छोटा सा कॉमा लगा दिया है जयपुर वीर्स ने। इट्स टाइम फॉर द फाइनल बैटल। 55 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, 2 times गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल, और वो जिन्हें 4th रैंक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मिला है। प्लीज वेलकम फ्रॉम जयपुर वीर्स अभिरामी पीके। काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने हाल ही में दिखाई है। बहुत युवा खिलाड़ी है, लेकिन एक्सपीरियंस की इनके पास कोई भी कमी नहीं है। बहुत मुश्किल इनको हराना रहा किसी भी खिलाड़ी के लिए पिछले 2 वर्षों में। वो फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहेंगे, दबदबा बनाकर रखना चाहेंगे, लेकिन इनके ओपोनेंट के इरादे कुछ और ही हैं। इनके अगेंस्ट आ रही है फ्रॉम रोहतक राउडीज वो जिनके पास ट्रॉफीज की कमी बिल्कुल नहीं है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एट नेशनल लेवल एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ अग्रेशन। प्लीज वेलकम कराबी सोनोवाल। कमाल की हैं कराबी, आ गई हैं कराबी सोनोवाल अब रोहतक राउडीज के लिए फिर कमाल करने के लिए। जी हाँ, उन्हीं के लिए लड़ना है, इशारा करते हुए रोहतक राउडीज के तरफ। और यहाँ उनके साथ बहुत सारा साथ है, बहुत समर्थन मिलता है इन्हें। और उनके सामने बेरहमी के साथ अभिरामी नजर आने वाली है। कद में बहुत ज्यादा अंतर है और शायद इसलिए राइजर इस्तेमाल करती दिख सकती हैं कराबी। दोनों के हाइट में जी हाँ राइजर आ रहा है और कराबी सोनोवाल रोहतक राउडीज के लिए अब करेंगी इस्तेमाल वो राइजर, जिससे और ऊंचाई प्राप्त कर सके। हेलो हेलो टच पाम्स ओके, यहाँ पे सेट करिए दोनों। ओके, डोंट मूव, इन आउट। पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। नो ओके, पीछे करिए थोड़ा, सेंटर। आपकी स्क्रीन की बाईं ओर आप देख सकते हैं नॉट लाइक दिस, स्ट्रेट। जयपुर वीर्स के खिलाड़ी ओके, शोल्डर्स अभिरामी को, और स्क्रीन की दाहिनी ओर शोल्डर्स कराबी सोनोवाल। कराबी के पास काफी ज्यादा आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, नॉट पुलिंग। वहीं Thumbs down, अभिरामी ने अपनी कोहनी बस एल्बो के ऊपर रखी ही थी और उसी साल वो नेशनल चैंपियन बन गई थी। तो नेचुरल टैलेंट अभिरामी के पास काफी ज्यादा है। डोंट मूव। 18 वर्ष की उम्र में वो नेशनल चैंपियन बन गई थी और अब तो और भी ज्यादा ताकत लेकर आई है इस मैच में। वो स्लिप में दिखाई दिया जो हाथ उनका ऊपर से निकला, डोंट लाइक दिस, ओके। नो, ताकत वहां पर साफ साफ नजर आ रही थी। जी हाँ, स्लिप को ध्यान से देखिए पूरी तरीके से उनके हाथ पर कब्जा कर लिया था और किसी तरह स्लिप पानी पड़ी कराबी सोनोवाल को। नजरे वहां अभिरामी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए अभिरामी। जयपुर वीर्स की ये 55 किलो की किरदार एक खिलाड़ी के लिए अहम भूमिका है। अगर यहाँ मौजूद जयपुर वीर्स के ये सभी टीममेट्स एक और कारण प्राप्त करना चाहते हैं जश्न का। अरुण कार्तिक ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन क्या अभिरामी आगे बढ़ पाएंगी और जीत दिला पाएंगी जयपुर वीर्स को इस अंडर कार्ड के पहले फिक्सचर में। के बाद शुरू होगा दूसरा फिक्सचर जहां एमपी हथौड़ा और शेरे लुधियाना होंगे आमने सामने। फिलहाल कराबी और अभिरामी आमने सामने। रेफरीज
ग्रिप नहीं है ये, यहाँ स्ट्रैप बांधे जा रहे हैं। और ये सभी रोहतक राउडीज के टीम में ध्यान से करावी की दिशा में उसे उन्हें प्रेरणा देते हुए, सलाह देते हुए, समर्थन देते हुए, लेकिन कोई समर्थन यहाँ काम नहीं आया है क्योंकि अभिरहमी ने फिर से बेरहमी के साथ जीत हासिल की है। जी हाँ, अगर यहाँ पर करावी किसी तरीके से अभिरामी को रोक लेती तो वो एक चमत्कार से कम नहीं होता। और अभिरामी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी चमत्कार में शायद विश्वास नहीं रखती है, खासकर जब उस चमत्कार की उम्मीद उनके प्रतिद्वंदी कर रहे हों। बहुत आसानी से उस राउंड को जीत लिया है। अगले राउंड में भी कुछ ऐसा ही करने का प्लान होगा। जल्दी से अपनी टीम को 2 पॉइंट्स दिलाना चाहती हैं। टीम मैनेजर खुश हैं, वो समझ चुके हैं कि ये 2 पॉइंट्स उनकी झोली में अभी से आ गए हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी अब बची है दूसरे राउंड में, या फिर करावी सोनोवाल कुछ कमाल कर दिखा पाएंगे। बिना स्ट्रैप के तो उन्होंने फिर भी थोड़ी सी टक्कर दी थी अभिरामी को, लेकिन एक बार स्ट्रैप में मैच फंसा तो वहां कोई मुकाबला नहीं अभिरामी का। शांत है अभी, काफी घबराई हुई नजर नहीं आ रही हैं। विश्वास है अपनी ट्रेनिंग में, अपनी ताकत में। फेयर ग्रिप दिलाते हुए रेफरी, और इस बार फिर से स्लिप शायद होगी। जी हाँ, सेंटर टेबल में दोनों के हाथ नीचे गए थे। सेंटर टेबल में आप अपने ओपोनेंट को पिन नहीं कर सकते। जीत आपको तभी मिलेगी जब आप अपने ओपोनेंट के हाथ को अपनी विनिंग साइड पे उस पिन पैड से नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर हाथ नीचे तो जरूर गया था, लेकिन वो सेंटर टेबल में था, ना कि विनिंग साइड में, और इसी वजह से स्ट्रैप मैच का ऐलान। जी हाँ, देखिए दोनों पैड्स के बिल्कुल बीचों बीच वो पिन हुई थी, जो कि पिन हम कह भी नहीं सकते। एक स्ट्रैप मैच में रीस्टार्ट होगा। हाथ की ताकत तो दिखाई दे रही है बिना स्ट्रैप के भी अभिरामी के, लेकिन स्ट्रैप में जो टॉप रोल लगता है उसको रोक पाना लगभग नामुमकिन। हाथ दोनों ढीले छोड़ो। ओके, डोंट मूव। क्लियर इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से रेफरी देते हुए। थम्स डाउन, रोहतक फर्स्ट यू। पहले करावी की उंगलियों को क्लोज किया गया, उसके बाद अभिरामी रेडी गो, और एक बार फिर से एक ही सेकंड में पिन कर दिया है। क्लीन टॉप रोल। कॉन्फिडेंट चेहरा देखिए इस युवा खिलाड़ी का। विनर। अब पहली बार चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिली। जैसे ही विनर शब्द उन्होंने सुना तो वो सीरियसनेस चेहरे से चली गई और खुशी नजर आई। युवा खिलाड़ी है, लेकिन बहुत कुछ अभी से अचीव कर चुके हैं रेसलिंग की दुनिया में। 2-0 से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया आज। और बहुत बढ़िया धुन भी है ये जयपुर वीर्स की। उस धुन से भी आपको एक प्रेरणा मिल जाती है, एक जोश जाग जाता है। कितनी जरूरी है इस तरह की धुन अपनी ही टीम के लिए। शायद वहां से भी मोटिवेशन जरूर मिली होगी, लेकिन क्या बेरहमी के साथ अभिरहमी ने आज जीत हासिल की है। इनसे बच के रहना 55 किलो की टक्कर में। बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं ये, और बहुत ज्यादा खुश। वहां सराहना करते हुए उनके मैनेजर, टीममेट, सभी कोच वहां बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे उस प्रदर्शन के जरिए। फिलहाल ये है पुष्टिकरण। 2-1 से पहला मुकाबला अमित चौधरी जीते। फिर जो कहानी में आया ट्विस्ट, जयपुर वीर्स 2-0 से अरुण कार्तिक की जीत, फिर अभिरहमी की जीत 2-0 से। इसका मतलब यही है, ये अंडरकार्ड मुकाबला जयपुर वीर्स के नाम गया। रोहतक राउडीज के लिए काम बाकी है। पिछली शाम मेन कार्ड में भी परेशानी महसूस कर रहे थे। जिम्मेदारी उठानी होगी रोहतक राउडीज को, अगर यहाँ खुद को फिर से उस टेबल के ऊपरी भाग में लाना चाहते हैं। ये है अगला फिक्सचर, एमपी हथौड़ा, शेर लुधियाना। यहाँ आएगा असली मजा। एक बार नजर डालते हैं कि मुकाबले किस तरह से बनने वाले हैं। देखिए, शाजू पहले आने वाले हैं इरफान के सामने, 100 किलो की ये टक्कर। फिर आरविका दत्ता आएंगी अंजलि जाटव के सामने, 65 किलो की वो टक्कर। फिर फरहीन देहालवी आएंगी तीर्था के सामने, जिनको हम देख चुके हैं
तीर्था से बच के रहना। बहुत समझदार है तीर्था, इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी लीग में तहलका मचा दिया। निर्मल देवी के सामने जो कल उन्होंने किया, लेकिन शाजू और इरफान पर हमारी नजर होगी सबसे पहले। फिलहाल बढ़ते हैं अमन शर्मा के तरफ। वेलकम बैक। हमारे अंडरकार्ड फिक्चर्स में पहले दो टीम्स के मुकाबले तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। नाउ लेट्स सी ये अगली दो टीम्स क्या करती है। With us now we have MP Hathodas and Shere Ludhiana. क्या बात है, काफी फैन फेवरेट लग रही है ये दोनों टीम्स। ये मैच जो सबसे पहले आ रहा है इस 100 kg वेट कैटेगरी, और MP हथौड़ा से आ रहे हैं वो जो एशियन मास्टर्स मेन में गोल्ड लेकर आ चुके हैं। प्लीज वेलकम from MP Hathodas, Shaju AU. मेरी उम्र से ज्यादा इस खिलाड़ी के पास आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। 31 वर्ष से आर्म रेसलिंग के खेल से ये जुड़े हुए हैं। मास्टर्स कैटेगरी में एशियन लेवल पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। पूरे एशिया में इनकी उम्र के आसपास इनको कोई भी नहीं हरा सकता। इस प्रकार की ताकत ये लेकर आते हैं। और बाइसेप्स देखिए, इनकी बॉडी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसी 25 वर्ष के नौजवान बॉडी बिल्डर की बाइसेप्स हैं। थोड़ी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की याद दिला रहे हैं शाजू। भारतीय अंदाज में क्या कमाल की फिजिक बनाई है। सुनते हैं अमन से। फिलहाल अमन थोड़े से जोश में यहाँ पर लौट आए हैं। ये बॉडी देख के यहां से थोड़ा दूर रहना ही बेटर होगा। कमिंग अप नेक्स्ट, शेरे लुधियाना से मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, मल्टीपल टाइम्स स्टेट चैंपियन, प्लीज वेलकम इरफान बीबी। इरफान आ गए हैं तूफान की तरह, क्योंकि अब तूफान से कम प्रदर्शन नामुमकिन होगा इनके लिए। क्योंकि अगर आप शाजू जैसे चट्टान को रोकना चाहते हैं, जिन्हें हमने एक तरह से तुलना उनकी करी थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, तो इरफान को आज यकीनन तूफान ही बनना पड़ेगा, वरना बात नहीं बन पाएगी। 100 किलो की ये टक्कर है। आमने सामने आ रहे हैं शाजू और इरफान। बाइसेप्स की बात करें 1 इंच का अंतर, फोरआर्म्स में करीब 2.5 इंच का अंतर। दोनों जा रहे हैं MP हथौड़ास के शाजू के पक्ष में। लेकिन यहाँ जिस तरह से अमन कुछ पलों के लिए खौफ के कारण वहां शाजू से दूर चले गए थे, इरफान तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें आना होगा उनके सामने। त्रिदीप मेहदी आखिर में वो स्प्रे मारते हुए शाजू के गर्दन के हिस्से पर आखिरी लम्हे हैं जिससे पहले वो स्टेज। अब आयुष भी जुड़ रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित करते हुए शाजू को। लेकिन यहाँ वो एक वर्चस्व नजर आ रहा है शाजू का। कमेंट्री बॉक्स में प्रदीप भी थोड़ा दूर बैठ रहे हैं, शाजू से जितना दूर रह सके, क्योंकि काफी घातक समझ दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो वो। जी हाँ, अपने ओपोनेंट की उम्र से भी लगभग 6 वर्ष ज्यादा उनका आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। देखते हैं एक्सपीरियंस काफी होगा इस मैच को जीतने के लिए या नहीं। आपकी स्क्रीन की दाहिनी ओर शाजू और बाईं ओर इरफान। इन दोनों टीमों के बीच अंडरकार्ड का ये पहला मुकाबला। पहले ही मैच में अगर 2-0 की जीत कोई भी टीम पा लेती है तो पूरे दिन के लिए उनका मनोबल काफी ऊपर के स्तर पर चला जाता है। और पहला अंडरकार्ड मुकाबला हमें ज्यादातर टक्कर का ही देखने को मिलता है। स्लिप हुई और अभी से इरफान ने एक रिव्यू मांग लिया है। उन्होंने कहा कि रेडी गो से पहले ही फिंगर्स का मूवमेंट करना शुरू कर दिया था उनके ओपोनेंट ने। क्या साजू एयू ने ऐसा किया, देखना होगा। रिव्यू नहीं लिया, शायद उनकी टीम से रिव्यू अप्रूव नहीं हुआ और स्ट्रैप मैच में हम जा रहे हैं।
कोई मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आया। लगता है टीम ने ठीक ही डिसीजन लिया रिव्यू ना मांगकर। अगले राउंड्स में बाद में जरूरत पड़ सकती है उस रिव्यू की। कल हमने एक मैच में देखा था, दोनों ही खिलाड़ियों के रिव्यूज खत्म हो गए थे गलत रिव्यू लेने के कारण। उसके बाद आपके पास कोई रिव्यू की गुंजाइश नहीं बच जाती है। जी हाँ, रिव्यूज में भी आपको वो समझदारी दिखानी है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। बस सिर्फ आपके पास रिव्यूज मौजूद है इसका ये मतलब नहीं कि आप रिव्यूज को इस्तेमाल करें सही समय पर। और शिवांशु कौशिक की एक झलक मिलती हुई वहां पर टोपी पहन के आए हैं, पर सभी के बीच वो थोड़ा सा तनाव, दबाव, क्योंकि इरफान के कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शेरे लुधियाना के लिए। एक तरफ दमदार हथौड़ा ही हैं शाहजुख, एमपी हथौड़ा इसके लिए आज उन्हें इस 100 किलो की टक्कर में आगे भेजा गया है। इतना दिलचस्प की शुरुआत कैसी होती है। हमारे सबसे सीनियर रेफरी सरगी यहाँ पर मौजूद, उन्हें इस 100 किलो की टक्कर के लिए आगे भेजा गया है। उनकी झलक बीचों बीच स्क्रीन के। यहाँ लगता है वो एल्बो फाउल हुआ। शाहजू का सपोर्ट मांग रहे हैं इरफान अपनी टीम से अपने लिए, बोल रहे हैं शांत क्यों, थोड़ा चीयर अप करो हम लोगों को, और सपोर्ट मिल भी रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि हमारे मास्टर रेफरी सर्गेई सोकोलोव बोर हो गए थे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रिव्यूज देखते देखते, अपना डिसीजन देते देते, इसलिए बोला कि मुझे भी थोड़ा लाइव एक्शन में आने दो, टेबल के पास आने दो। बहुत पसंदीदा है सर्गेई सोकोलोव, चाहे एथलीट्स की बात कर रहे हैं, टीम्स की बात करें, दर्शकों की बात करें, इन्हें बहुत बहुत प्रेम और सम्मान मिलता है। और इस बार स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं दाएं तरफ शिवा चौधरी, वो अब जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन क्या अंदाज में सर्गेई सोकोलोव ने अपना हाथ आगे रखा, 200 किलो के योद्धाओं का हाथ पकड़ा। ये है अनुभव, ये है तजुर्बा सर्गेई सोकोलोव का, जिस तेजी से वो रिएक्शन, यही बात होती है एक युवा और अनुभवी के बीच, वो अंतर साफ दिख रहा है किस तेजी से। इसीलिए वो आज इस अहम मुकाबले के लिए सीधे टेबल पर लाए हैं अपने आप को। स्क्रीन के सामने ना बैठने का उन्होंने ये निर्णय लिया। जी हाँ, अपने समय के चैंपियन आर्म रेसलर रह चुके हैं रेफरी। देखते हैं रिव्यू। And the results are here. The review is अनसक्सेसफुल रहा। और खुशी देखिए, जोश देखिए इस युवा खिलाड़ी के चेहरे पर। यूथ कैटेगरी में इन्होंने एशियन लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है 100 केजी की कैटेगरी में। तो उम्र भले ही इनकी कम क्यों ना हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपीरियंस है इनके पास, मेडल भी जीत चुके हैं। पर फिर से ये राउंड शुरू होने ही जा रहा है। टेंशन काफी हाई, सन्नाटे का माहौल स्टेडियम में, लेकिन ये सन्नाटा रेडी गो होते ही शोर में और उत्साह में बदल जाएगा। लेकिन उस रेडी गो से पहले अपने दिमाग को जितना शांत खिलाड़ी रख सके उतना शांत रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत है सारी की सारी एनर्जी, सारे का सारा फोकस मैच शुरू होने के बाद लगाया जाए, वरना आपसे फॉल्स स्टार्ट जैसी गलतियां भी हो सकती हैं, आपको वार्निंग्स और अंत में फाउल्स भी मिल सकते हैं, जिनके कारण हमने कई बार देखा है कि टीम ने काफी पॉइंट्स गंवाए हैं। हम क्लोज, पहले फिंगर शाहजू की क्लोज होते हुए, उसके बाद इरफान की, और रेडी गो पे अटैक किया है। काफी अच्छी टॉप रोल लगाई है शाहजू ने और मैच को, इस राउंड को जीत लिया है। और त्रिदिप मेहदी बेहद खुश, झलक उनकी मिलती हुई। शाहजू का ये प्रदर्शन
चार चांद लगा देता है इनके नसीब पर। बहुत जरूरी हर जीत यहाँ पर अंडरकार्ड में आपके पॉइंट्स को कुल मिलाकर ऐड अप करती है। और एमपी हथौड़ा के लिए उस दिन इतनी मेहनत मशक्कत करते दिखे थे त्रिदीप मेहदी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसीलिए आप उनको देख रहे हैं और ज्यादा उनके अंदर वो उत्सुकता, वो एक दिलदार इंसान है, पूरी हिम्मत, पूरे जज्बे के साथ सामने आते हैं। और शाजू का ये प्रदर्शन बहुत बहुत शानदार। इस एंगल से आप देख सकते हैं स्पिन पैड तक ले जाने में कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई है। थम्स अप मिलता हुआ उनके तरफ से। और त्रिदीप मेहदी आखिर में वहां फिर से पंप अप करते, वो ऊर्जा पूरी तरह से उच्च स्तर की दिख रही है। इरफान बनाम शाजू दोबारा रेफरीज ग्रिप में होगी शुरुआत। समय लेते हुए कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी इरफान के चेहरे पर, शायद थोड़े से बिखर गए उस शुरुआत के बाद। क्या 2-0 से यहां शाजू जीत हासिल करेंगे या इरफान ले जाएंगे इसे एक निर्णायक राउंड में? दोनों की निगाहें उन हाथों पर, दोनों एक टक, दोनों के ध्यान केंद्रित हैं शाजू के लिए। यहां पर शुरुआत, हाथ फिसले, स्ट्रैप का आगमन, हाथ बांधे जाएंगे यहां। एक राउंड पहले ही जीत चुके हैं स्ट्रैप ने, इसलिए एक राहत की सांस ली। शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। जानते हैं कि जो उन्होंने पहले राउंड में किया उसको शायद दोहरा पाएंगे एक बार फिर से और 2-0 की जीत ले पाएंगे। इरफान का मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जरूर होगा। जिस तरीके से शाजू ने उनकी कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया था अपनी टॉप रोल टेक्निक के बदौलत, नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए वापसी करना, उस पिन को रोक पाना, उस हार को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। शाजू को काफी होम क्राउड सपोर्ट मिलते हुए एमपी हथौड़ास के खिलाड़ी हैं। ग्वालियर के इस स्टेडियम में भरपूर सपोर्ट उनके लिए नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनका ध्यान भी उस सपोर्ट की ओर गया या नहीं। इतने ज्यादा फोकस्ड हैं इस मैच के ऊपर। रेफरी की उस रेडी गो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप रोल टेक्निक में और किसी भी टेक्निक में बहुत जरूरी हो जाता है कि रिएक्शन टाइम आपका जितना तेज हो सके, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट रखा जाए। और फास्ट रखा गया, एक बार फिर से टॉप रोल कर दिया है और आसानी से इस राउंड को भी जीत लिया है। 2-0 की जीत। जानते हैं टीम में खुशी का माहौल, एक रिलैक्स्ड वाइब अब नजर आएगी उनके चेहरे पर। जिस जीत की तैयारी इतने समय से कर रहे थे, वो जीत उन्होंने दर्ज की। अब यहां से फोकस उनका अगले मैच की तैयारी पर जाएगा। लेकिन आज का सेलिब्रेशन तो बनता है। अपने फैंस को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए, शांत होने के लिए बोल रहे हैं। और एक बार फिर से वो बाइसेप पोज, फ्रंट डबल बाइसेप। देखिए पूरी की पूरी कोशिश की थी इरफान ने। 1 सेकंड के लिए पिन पैड के पास मैच को रोका भी था, लेकिन यहां से वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन। और कोहनी पर उनके निशान देखे, कितनी आर्म रेसलिंग करते हैं उससे पता लगता है कि उनकी कोहनियां छिली हुई हैं। और इस एंगल से आप देख सकते हैं कि वो अंदाज, वो जो तकनीक है, शाजू नीचे से कुछ किंग्स मूव के उस अंदाज में समाप्ति करते हो। त्रिदीप मेहदी के लिए जीत कितनी अहम है, कि जानते हैं कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई थी जोगिंदर यादव के सामने। पहले ही दिन पर जब त्रिदीप मेहदी और जोगिंदर सामने सामने थे, वो मुकाबला वो हार गए थे। लेकिन यहां उन्हें शाजू की जीत में अपनी जीत दिखती हुई। एमपी हथौड़ा 2-0 से ये पहला अंडरकार्ड मुकाबला जीतते हुए। लेकिन अभी भी काफी खेल बाकी है। आज के इस अंडरकार्ड मुकाबले में आने वाली हैं अर्पिका दत्ता और अंजलि जाटव। दोनों के बीच ये भिड़न कुछ ही देर में। एमपी हथौड़ास ने एक्सपीरियंस और बाइसेप पावर के साथ लीड ले ली है। नाउ इनटू द नेक्स्ट गेम। ये है 65 kg वेट कैटेगरी।